फ्रेंड्स, माय नेम इज मनी और आज आप लर्न करेंगे रेगुलर वर्ब्स विद आर केयर। सो रेगुलर वर्ब्स एक बेसिक पार्ट है ग्रामर का। ये सोचो कि फर्स्ट स्टेप है ग्रामर का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आपको काफी इजी हो जाएंगी चीजें। एंड जस्ट यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना है फॉर्मूले के साथ, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स ज्यादा नहीं है, 15-20 रेगुलर वर्ब्स है। अगर आपको 15-20 का पैटर्न याद है, ये याद है, ये रेगुलर है, तो मतलब आपका थोड़ा सा 50% हो गया। तो प्लीज इसमें एक्टिविटीज दी हुई हैं लास्ट में वीडियोस के, बीच में वीडियोस के। प्लीज वो एक्टिविटीज साथ के साथ करते रहें, वर्ब्स साथ के साथ करते रहे। वोनन मतलब रहना, स्पीलन, जो भी वर्ब्स हैं आपके वो सारे आप साथ के साथ करते रहें। कॉन्जुगेट, इनको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मतलब वो जो, जैसे जिन लोगों को हिंदी अच्छे से आती है ना, जिसको संस्कृत अच्छे से आती है, इन लोग के लिए बहुत ईजी, संस्कृत वालों के लिए स्पेशली। जैसे पट का होता था हमारा, गज का होता था, ऐसे ही ये है। तो बस आपको लर्न करना है, आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आप मिस्टेक्स करोगे तब आपको समझ आएगा, फिर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है ग्रामर से, जर्मन से, जर्मनी से, यूरोप से, एडमिशन से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वीजा से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारी हमारी सीरीज है, आप उनको देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोस लाइक करना ना भूले। थैंक यू। तो वर्ब्स रेगुलर एंड इरेगुलर, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे, जिसमें हम कॉन्जुगेशन करते वक्त एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने अपने इंग्लिश वीडियोस में बताया है, रेगुलर वर्ब्स में एक रूट होता है और एक एंडिंग होता है। हिंदी में जिसको हम कहते हैं आना, जाना, खाना खाना, पढ़ाई करना, पढ़ना, खेलना, कुछ भी। तो वैसे ही जर्मन में हमेशा एक रूट वर्ड होता है, जैसे कि कॉमन वर्ड है। कॉमन का मतलब होता है आना, कहीं से आना। उसमें एंडिंग होता है en, जिसको हम रिप्लेस करते हैं अलग अलग लेटर्स से। और रूट जो होता है कॉम, वो हमेशा थ्रू आउट सेम चलेगा। सो ये जो कॉमन, आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और समझनी है, वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक्शन या कोई भी पोजीशन में होते हैं तो हमारा वर्ब बनता है। मतलब कि मैं खाना खा रही हूँ, तो खा रही हूँ को हम कॉन्जुगेट करेंगे मैं के साथ। अगर मैं बोलती हूँ तुम खाना खा रहे हो, तो आपने देखा खा रहे हो चेंज हो गया ना तुम के साथ। ऐसे ही जर्मन में हो गया, आप सब खाना खा रहे हैं, तो खा रहे हैं चेंज हो गया ना। तो दिस वर्ब इज खा रहे हैं। तो हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, तुम, मैं, तू, आप सब, इसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही फॉर्मूला है, उसके हिसाब से यही आना है और ऐसे ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जो हम अपने आगे की स्लाइड्स में अभी देखेंगे। तो हमने वर्ड कॉन्जुगेशन को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वाला यानी कि रेगुलर वर्ब कॉन्जुगेशन, जिसमें स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता है, हम लोग सिर्फ उसका जो एंडिंग है en, उसको रिप्लेस करते हैं। सेकंड पार्ट, जिसमें वर्ड में अगर स्पेलिंग में e आता है तो उसको हम चेंज करते हैं या तो I में या फिर IE में, जिसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। थर्ड में जो ए होता है उसको हम चेंज कर देते हैं ए उमलॉट। उमलॉट्स होपफुली आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट्स की, ए के ऊपर जब भी 2 डॉट्स आती हैं तो हम उसको उमलॉट बोलते हैं। बट, दू, एर, एस, जी, और भी आप एग्जाम्पल्स देखोगे जो आप नेक्स्ट एक स्लाइड्स में आप एक बार देखेंगे। इरेगुलर वर्ब्स में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, रेगुलर वर्ब्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट वो सिर्फ स्पेलिंग्स के लिए होते हैं। तो वो भी हम एग्जाम्पल्स अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब वर्ब कॉन्जुगेशन समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि जो बोलने वाला है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है। तो आई के लिए होता है इश, यानी कि हिंदी में अगर कहना हो मैं। वी के लिए होता है वियर, यानी कि हम। आई के लिए होता है इश, माने कि हम, माने कि मैं। वी के लिए होता है वियर, विच इज प्लूरल, मतलब कि हम।
अब दो तरीके होते हैं बात करने के हिंदी की तरह, एक हम तुम करके बात करते हैं और एक हम आप करके बात करते हैं। अगर हम तुम करके बात कर रहे हैं और सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे दू, यानी कि यू। और अगर तुम करके बात कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल लोगों से तो हम कहेंगे ईयर, स्मॉल आई के साथ IHR, ईयर। दू, यू, ईयर, तुम लोग। फॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन के लिए जी और प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं तब भी हम जी ही कहते हैं, बट विथ कैपिटल एस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैपिटल एस और स्मॉल एस, स्पेशली जी, पूरा मतलब चेंज कर देता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। थर्ड पर्सन यानी कि वह, अगर हम हिंदी में कहें तो ही के लिए एर, इट के लिए एस एंड शी के लिए जी, बट विथ स्मॉल एस। प्लूरल लोगों की अगर बात करें तो दे के लिए होता है जी, वह लोग। अब हम एग्जाम्पल्स देखना शुरू करेंगे प्रॉपर कॉन्जुगेशन, ऐसे जैसे चलेगा, ठीक है। तो रेगुलर कॉन्जुगेशन देखेंगे हम गेहन का। गेहन का मतलब होता है जाना, टू गो, और हम पैटर्न फॉलो करेंगे ESTTEN वाला, सेम पैटर्न। तो इश गेह, दू गेस्ट, RSG गेट, गेट, wir gehen, ihr geht, sie gehen। अब हम इन्हीं से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम वर्ब कॉन्जुगेशन के लिए जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो हमने लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर में दिया हुआ है, बोल्ड लेटर्स ESTTEN। तो इश के साथ होगा E, दू के साथ ST, RSG के साथ T, वियर के साथ EN, ईयर के साथ T एंड कैपिटल Z, स्मॉल z दे वाला, उसके साथ होगा EN। गेहन ये एक रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना। Ich gehe ins Kino, मैं सिनेमा देखना जाता हूँ। Du gehst ins Kino, तुम सिनेमा देखने जाते हो। Er geht ins Kino, वह सिनेमा देखने जाता है। Wir gehen ins Kino, हम सिनेमा देखने जाते हैं। Ihr geht ins Kino, तुम सब सिनेमा देखने जाते हो। Sie gehen ins Kino, आप लोग सिनेमा देखने जाते हैं, या वह लोग सिनेमा देखने जाते हैं। अगला वर्ब है हाइसन, यानी कि टू बी कॉल्ड, किसी को पुकारना। Ich heiße, du heißt। ये जनरली एक चीज़ का ध्यान रखना, ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ich heiße मनी, या आप कौन हो, आप सब लोग कौन हो, तब इस चीज़ को हम जनरली यूज़ करते हैं। RSG heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। Ich heiße Peter, मैं पीटर हूँ। Du heißt Julia, तुम्हारा नाम यूलिया है। Sie heißt Claudia, उसका नाम क्लॉडिया है। बाकी के एग्जाम्पल्स हम एक बार कॉमन के साथ लेंगे। कॉमन यानी कि टू कम, कहीं से आना।
ये जनरली जो भी लोग जर्मनी प्लान कर रहे हैं जाने का, ऑस्ट्रिया प्लान कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन में आता ही आता है। आप कहाँ से आए, इश कॉमा आउस इंडियन, इश कॉमा आउस इंडियन। तो इस इंट्रोडक्शन में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा ये पूछा जाता है। Ich komme. इश कॉमा Du kommst. du kommst, Sie kommt. sie kommt, Wir kommen. wir kommen, Ihr kommt. ihr kommt, Sie kommen. sie kommen। Let's see the examples। अब हम examples देखते हैं एक बार। Wir kommen aus Deutschland. Wir kommen aus Deutschland। हम जर्मनी से आते हैं। Ihr kommt aus Italien. Ihr kommt aus Italien। तुम सब इटली से हो। Sie kommen aus Spanien. वह लोग, आप स्पेन से हो। Sprechen to speak यानी कि बोलना या कहना। ये एग्जाम्पल जनरली तब यूज़ होता है कि मैं कौन सा लैंग्वेज बोलता हूँ, कौन सा लैंग्वेज आप बोल सकते हो, आपको इंग्लिश या जर्मन आती है या नहीं आती है। ये तभी जनरली यूज़ होता है। Ich spreche. Ich spreche, Du sprichst. du sprichst, Sie spricht. sie spricht, Wir sprechen. wir sprechen, Ihr sprecht. ihr sprecht, Sie sprechen. sie sprechen। अब जैसा आप लोगों ने देखा इस वर्ड में स्पेलिंग चेंज हुआ है, ई चेंज हो गया है आई में, सिर्फ और दू या फिर Sie के साथ। Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch। मैं जर्मन बोलता हूँ। Du sprichst English. Du sprichst English। तुम इंग्लिश बोलते हो। Sie spricht Französisch. Sie spricht Französisch। वह फ्रेंच बोलता है। Wir sprechen Spanish. Wir sprechen Spanish। हम स्पेनिश बोलते हैं। Ihr sprecht Italienisch. Ihr sprecht Italienisch। तुम सब इटालियन बोलते हो। Sie sprechen Rätoromanisch. Sie sprechen Rätoromanisch। आप लोग, वह लोग रोमानियन बोलते हैं। अगला वर्ब है fahren यानी कि ट्रैवल करना या ड्राइव करना। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसको जाना भी कह सकते हैं और गाड़ी चलाना भी कह सकते हैं। Ich fahre. Ich fahre, Du fährst. du fährst, Sie fährt. sie fährt, Wir fahren. wir fahren, Ihr fahrt. ihr fahrt, Sie fahren. sie fahren। जैसा आपने देखा यहाँ पर भी स्पेलिंग चेंज है। ए चेंजेस इनटू ए विद उमलाउट यानी कि ए के ऊपर उमलाउट लग जाएगा सिर्फ दू और Sie के साथ। Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland। मैं जर्मनी जा रहा हूँ। Du fährst nach Berlin. Du fährst nach Berlin। तुम बर्लिन जा रहे हो। fährt schnell. fährt schnell। वह तेज गाड़ी चलाता है। Wir fahren langsam. Wir fahren langsam। हम धीरे गाड़ी चलाते हैं। Ihr fahrt nach Italien. Ihr fahrt nach Italien। तुम सब इटली के लिए ट्रैवल कर रहे हो। Sie fahren nach Berlin. Sie fahren nach Berlin। आप लोग, वह लोग बर्लिन जा रहे हैं। Helfen to help यानी कि मदद करना। Ich helfe. Ich helfe, Du hilfst. du hilfst, Sie hilft. sie hilft, Wir helfen. wir helfen, Ihr helft. ihr helft,
Sie helfen. Sie helfen. अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं. Ich helfe dir. Ich helfe dir. मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. Du hilfst ihm. Du helfst ihm. तुम उसकी मदद करते हो. Sie hilft mir. Sie hilft mir. वह मेरी मदद करती है. Wir helfen dem Mann. Wir helfen dem Mann. हम उस आदमी की मदद करते हैं. Ihr helft den Kindern. Ihr helft der Kindern. तुम सब बच्चों की मदद करते हो. Sie helfen uns. Sie helfen uns. आप लोग, वह लोग हमारी मदद करते हैं. अगला वर्ब हम देखेंगे arbeiten, यानी कि काम करना, to work. Ich arbeite. Ich arbeite. Du arbeitest. Du arbeitest. Sie arbeitet. Sie arbeitet. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. अब ये वाला बिल्कुल ही रेगुलर वर्ब है, इसमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है. Ich arbeite bei Volkswagen. Ich arbeite bei Volkswagen. मैं Volkswagen में काम करता हूँ. Du arbeitest bei Tata. Du arbeitest bei Tata. तुम टाटा में काम करते हो. Sie arbeitet am Montag. Sie arbeitet am Montag. वह सोमवार को काम करती है. Wir arbeiten am Sonntag. Wir arbeiten am Sonntag. हम सब रविवार को काम करते हैं. Ihr arbeitet nicht. Ihr arbeitet nicht. तुम सब काम नहीं करते. Sie arbeiten immer. Sie arbeiten immer. आप लोग, वह लोग हमेशा काम करते हैं. Geben, to give, यानी कि किसी को कुछ देना. Ich gebe. Ich gebe. Du gibst. Du gibst. Sie gibt. Sie gibt. Wir geben. Wir geben. Ihr gebt. Ihr gebt. Sie geben. Sie geben. Ich gebe ihm einen Kuli. Ich gebe ihm einen Kuli. मैं आपको एक कलम दे रहा हूँ. Kuli means कलम, पेन. Du gibst ihm einen Bleistift. Du gibst ihm einen Bleistift. तुम सबको एक पेंसिल दे रहे हो. Sie gibt uns Schokoladen. Sie gibt uns Schokoladen. वह हमें चॉकलेट देती है. Wir geben ihnen Schokoladen. Wir geben ihnen Schokoladen. हम उन्हें चॉकलेट दे रहे हैं. Ihr gebt mir die Blumen. Ihr gebt mir die Blumen. तुम सब मुझे फूल दे रहे हो. Sie geben mir die Blumen. Sie geben mir die Blumen. आप लोग, वह लोग मुझे फूल देते हैं. Laufen, to run, यानी कि भागना. या दौड़ना. Ich laufe. Ich laufe. Du läufst. Du läufst. Sie läuft. Sie läuft. Wir laufen. Wir laufen. Ihr lauft. Ihr lauft. Sie laufen. Sie laufen. Ich laufe schnell. Ich laufe schnell. मैं तेज दौड़ता हूँ. Du läufst langsam. Du läufst langsam. तुम धीरे दौड़ते हो. Ihr läuft auch langsam. Ihr läuft auch langsam. वह भी धीरे दौड़ता है. Wir laufen schnell. Wir laufen schnell. हम तेज दौड़ते हैं. Ihr lauft langsam. Ihr lauft langsam. तुम सब धीरे दौड़ते हो. Sie laufen auch langsam. Sie laufen auch langsam. आप लोग, वह लोग भी धीरे दौड़ते हैं.